और खुदा के हज़ूर मैं दिल से नहायत शुक्रार हूँ कि खुदा ने आज मुझे और कि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बहनों से, भाइयों से और तमाम छोटे बच्चों से कि काइंडली खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को नहायत संजीदगी के साथ रिसीव करें, क्योंकि ये कोई इंसान की बात नहीं यहाँ, और खुदा ने हम सबको आज के का ये दिन दिया और ज़िंदगी इनायत की ताकि हम खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश कर सकें। और कलाम के हिस्सा की तरफ बढ़ने से पहले आज की जो का मौजू है, जिस मौजू के साथ, जिस टॉपिक के साथ हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे, और उसकी वर्ष नंबर 16 5 बाब की 16 आयत। हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ। ठीक है, थैंक यू। ऊपर वाली वर्ष है 16 ऐसे अंकल जी। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। ये आज की हमारी मरकजी आयत है इस मैसेज की। आज जो हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस सीखने वाले हैं वो शुजारी के हवाला से है कि शुजारी किस सिचुएशंस के अंदर हम कर सकते हैं, किन हालात के अंदर, और इसकी 2 कंडीशंस मैं आज मुख्तसर वक्त के लिए आप लोगों के साथ बयान करूंगा और आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले मेरे साथ एक रेफरेंस निकाले, कुलसियों के नाम खत, उसका चैप्टर नंबर 1 और वर्ष नंबर 12। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब और उसकी 12 आयत। जी निकाला किसी ने? जी जी। जिसने हमको इस्लाही किया के नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। बेशक, आमीन। जी हाँ मेरे अजीज़ों, देखें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से शुगजारी के हवाला से कि देखें शुगजारी हमें पहले किस बात की करनी है। शुगजारी हमें सबसे पहले छुड़ाए जाने की करनी है, जिसमें बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कुलसियों के नाम खत में लिखते हुए बयान करता है कि हमें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस बात के लिए? कि उसने हमें अपने बेटे का हम मिरास ठहराया। बेशक हम इस लायक ना थे, हम इस लायक ना थे कि हम उसके बेटे के हम मिरास हों, लेकिन हमें उसने हम मिरास ठहराया अपने बेटे यसूसी के वसीला से। जब मेरे और आपके लिए यसूसी ने अपनी जान सलीब पर दी, मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और खुदा ने भी यही फरमाया। अगर हम यूहन्ना की इंजील मुक़द्दस का चैप्टर नंबर 3 और वर्ष नंबर 16 देखें तो उसमें लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बख्श दिया, ताकि जो कोई मेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है। और वही लोग जिन्होंने हमेशा की ज़िंदगी पाई है, जिन्होंने तौबा की है, जिन लोगों ने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, नए सिरे से पैदा हुए असर नो, तो उनको शुगजारी करने की क्या है? वो आज़ादी के साथ शुगजारी कर सकते हैं। वो अपने छुड़ाए जाने की शुगजारी कर सकते हैं। वो अपनी छुड़ाए जाने की शुगजारी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे कि आज भाइयों ने भी, बुजुर्ग ने भी बहुत एक अच्छा गीत प्ले किया। मैं खुश हूँ कि अब हम किन किन हालात के अंदर, कैसी सिचुएशंस के अंदर शुगजारी कर सकते हैं। मेरे साथ निकाले बुजुर्ग हबक्कूक नबी की किताब, तो हबक्कूक नबी किताब, उसका बाब नंबर 3 बाब नंबर 3 और आयत नंबर 17 से पढ़ लीजिए। जो है वो किस हालात के अंदर खुदा की शुगजारी बयान करता है। वो बयान करता है अपनी तमाम माली सिचुएशंस के अंदर, अपने तमाम हालात के अंदर, दुख और करब की हालत के अंदर। वो कहता है कि जब मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे पास माल वाशी ना हो, मेरे पास गले में कुछ ना हो, कोई चीज़ भी मेरे पास ना हो, तो मैं उस हालात में भी खुदा की क्या करूँगा? शुगजारी करूँगा। मैं और आप आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर कर सकते हैं कि क्या मैं और आप उस वक्त खुदा की शुगजारी करते हैं जब खुदा हमें किसी से सरफराज करता है, खुदा जब हमें मालो दौलत देता है, खुदा जब हमें बंगला, गाड़ी या कोई चीज़ और अनायत करता है।
क्या ऐसी हालत के अंदर हमने कभी खुदा की शुक्रगुजारी की है जिस हालत के अंदर खुदा का नबी, खुदा का बंदा, बुजुर्ग हबकूक जो है वो शुक्रगुजारी करता है? हम आज के इस शुक्रगुजारी के बायस जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस पर गौर व कर सकते हैं। दूसरा हवाला मेरे साथ देखें जरा, निकाले बुजुर्ग अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब। और उसकी 20वीं आयत होगी, शायद 19वीं या 20वीं आयत। तब अयूब ने उठकर अपना पहरन चाक किया जी जी और सर मुंडवाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा नंगा मैं माँ के पेट से निकला बेशक और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और खुदावन ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। आमीन। देखो यहाँ पर भी बुजुर्ग अय्यूब जो है वो किन हालात के अंदर खुदावंद की बड़ाई, खुदावंद की शुजारी और खुदावंद के नाम को धन्यवाद और मुबारक कह रहा है। वो कहता है कि अगर मेरी ऐसी सिचुएशन है, मैं खुदा माँ के पेट से नंगा आया हूँ और नंगा चला जाऊंगा, क्योंकि देखे उसके ऊपर कैसे मुसाइब आए, कैसी मुश्किलात। वो बेशक एक अमीर दौलत था, बहुत ज्यादा उसके पास मालो दौलत था, लेकिन वो सब कुछ उसकी अपनी हालत भी नाकाबिले दीदा थी। ऐसी हालत के अंदर भी वो खुदा के हजूर शुजार रहा, वो खुदा की शुजारी करता रहा, खुदा की बड़ाई बयान करता रहा। बेशक उसकी बीवी ने, उसके दोस्तों ने उसे बरगलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो यहाँ तक कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो साबित कदम रहा, खुदा के शुक्रगुजारी करता रहा, खुदा की हम्द बयान करता रहा। तो मैं और आज भी अपनी जिंदगियों के अंदर देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि क्या हम जब खुदा हमें कुछ मुहैया करता है, खुदा हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजता है, खुदा हमें माली तौर पर सरफराज करता है, तो क्या हम फिर उस वक्त शुक्रगुजारियाँ करते हैं, या ऐसी हालत के अंदर भी हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं? इसी तरह अगर देखें हम अमाल के अंदर, अमाल 19 बाब में अंदर देखें तो वहाँ पर बुजुर्ग पालूस और बुजुर्ग सलास जो कि काट की हालत के अंदर हैं, जो कि कैद की हालत के अंदर है, फिलिप्पी के कैद खाना के अंदर उन्हें कैद किया गया है। बेशक वो उस वक्त मुश्किलात के अंदर थे, वो मुसाइब के अंदर थे, बल्कि सलाखों के अंदर बंद थे। तो वहां पर भी उन्होंने लिखा है, अगर आप अमाल 19 को स्टडी करें, रेफरेंस नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अमाल 19 के अंदर वो बयान करता है कि आधी रात के वक्त पलूस और सलास क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, शुजारी कर रहे थे खुदा। तो देखें कि उस शुजारी का कैसा रिजल्ट निकला, क्या कंक्लूजन मिली उनको, क्या नताइज अखज हुए कि जब वो शुजारी बयान कर रहे थे, हमद कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो जेल की न्यूज जो थी वो आ दो कि वहां पर बाकी तमाम कैदियों की भी जो बेड़ियां थी वो खुल गई। किस चीज के नताइज हैं ये शुजारी के, हमद के, खुदा की तारीफ के, खुदा की बड़ाई के। तो आज मैं और आप देख सकते हैं कि क्या मैं और आप ऐसी हालत के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं? क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर हम खुदा की बड़ाई बयान करते हैं? मेरा ख्याल कहता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे लिए शुक्रगुजारी करना, खुदा की ताबेदारी में चलना, खुदा की कलाम को बजा लाना, खुदा की फरमाबरदारी करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन मेरी आपसे इल्तमास है कि अगर मैं और आप समझते हैं कि हम मसीह के खून खरीदे हैं, हम मसीही हैं, हम छुड़ाए हुए लोग हैं, तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको ऐसे हालात के अंदर भी खुदा के शुक्रगुजार रहने की, खुश रहने की ज़रूरत है। हर वक्त दुआ करते बिला नागा खुशी और शुक्रगुजारी की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखें जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है खुशी के लिहाज से, सरफराजी के लिहाज से, बुलंदी के लिहाज से, कि खुदा जब हमें सरफराज करता है, खुदा जब हमें कुछ अनायत करता है, मुहैया करता है, खुदा जब हमें सोर्सेज अता करता है, तो उन सोर्सेज के अंदर हम कैसे खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं? उन सोर्सेज के अंदर हम देखें तो बुजुर्ग पालूस रसूल कहता है कि अगर खुशी हो तो हमद के गीत गाओ। मैं कहता हूँ शायद बहुत कम लोग हैं जो जब खुशी होती है, किसी की शादी होती है, इवेंट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो हम खुदा की तारीफ बहुत कम बयान करते हैं। पंजाबी के अंदर बहुत से लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है
कि जी आज खुशी का मौका है देते दुआ इबादत दी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं, कलाम ऐसा बयान नहीं करता। बुजुर्ग पालूस रसूल ये बात अपने रसूलों को खत लिखते हुए अपने शागिर्दों को ये कहते हैं कि अगर खुशी हो तो हमद के गीत गाओ, रूहानी गज़लें मज़ामीर गाया करो। तो मैं और आप गौर कर सकते हैं कि हम किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और अगर हम देखें कि जब खुदा ने अपने बंदों को, अपने लोगों को औलाद से सरफराज किया तो उन्होंने किस तरह अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर पेश की कि बुढ़ापे के अंदर, इस एज के अंदर, इस उम्र के अंदर खुदा उसे बेटे से, बुजुर्ग इसहाक से नवाजेगा। क्या ये पॉसिबल था? लेकिन खुदा इम्पॉसिबल का है। खुदा नामुमकिनात को मुमकिन के अंदर बदलना जानता है। तो मेरे अजीजों, बुजुर्ग अब्राहम का ईमान देखें कैसा है। बुजुर्ग अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा गया है। तो मैं और आप अपने ईमान की आज जांच और पड़ताल कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हम ईमान के, शुक्रगुजारी के और नसीहत के किस लेवल पर हैं। कि उस वक्त देखें कि बुजुर्ग अब्राहम और बुजुर्ग सारा को जब वो दोनों बुढ़ापे के अंदर थे तो उस वक्त खुदा पर हंसी की कि बुढ़ापे के अंदर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं औलाद को जन्म दूं। ईमान के वसीला से बुढ़ापे के अंदर बेटा इसहाक दिया। और देखें कि उन्होंने अपने बेटे इसहाक की शुक्रगुजारी कैसे की। अगर आप पढ़ना चाहें तो पैदाइश के अंदर पढ़ सकते हैं कैसे की। कि देखें लिखा है कि जब उन्होंने बुजुर्ग इसहाक का, बुजुर्ग सारा ने दूध छड़ाया तो उसने फिर ज़ियाफत की, उसने ज़ियाफत की, बछड़ा ज़िबा किया, एक बड़ी महफिल की और वहां पर उसने खुदा की क्या की? शुक्रगुजारी की, खुदा की हम्द, खुदा की तमजीद और खुदा की बड़ाई को बयान किया। मैं और आप देख सकते हैं कि क्या हमारी शुक्रगुजारियों के अंदर खुदा को मौका मिलता है या नहीं, या हम खुदा को टाइम देते हैं या नहीं। क्या हम वैसी शुक्रगुजारियां करते हैं जैसे खुदा की बात मर्जी है। आज हम गौर कर सकते हैं जिंदगी मशकलाम का इसके। उसके बाद हम देखें बुजुर्ग हन्ना को। अगर आप पढ़ना चाहें तो सैमुएल के अंदर स्टडी कर सकते हैं इस बात को। जब पहला बाप देखें कि हन्ना जो थी वो बांझ थी, हन्ना के कोई औलाद ना थी। और देखें हन्ना कैसे हैकल के अंदर जाकर दुआएं करती, मिन्नतें करती, बल्कि खुदा के हजूर वो जार जार रोती थी। और शायद एली काहिन समझता था कि ये ताज़ा मैं के नशे में। लेकिन वो कहती कि मैं अपना शिकवा, अपनी मुनाजात, अपनी रिक्वेस्ट खुदावंद के हजूर पेश कर रही हूँ। तो देखें कि खुदा ने उसे कैसे सरफराज किया, खुदा ने कैसे उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। यानी बुजुर्ग सैमुएल का बाप अल्काना तो वो सालाना कुर्बानी गुजराने के लिए हर साल मामूल के मुताबिक हैकल जाते थे। तो उसकी पैदाइश के 1 साल बाद जब वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए हैकल में जा रहे थे तो बुजुर्गा हन्ना जो थी उस वक्त हैकल में नहीं आई, बल्कि उसने कहा कि मैं एक ही मर्तबा जाऊंगी और अपनी जो मन्नत, जो शुक्रगुजारी मैंने खुदा के हुजूर रखी हुई है वो मैं गुजरान कर पूरी करूंगी उसे। तो देखें कि 2 साल बाद या जब उसका दूध छुड़ाया गया तो दूध छुड़ाने के बाद बुजुर्गा हन्ना जो थी वो बुजुर्ग को लेकर, अपने बेटे को यानी सैमुएल को लेकर हैकल के अंदर जाती है और वहां वो अपने बेटे सैमुएल को खुदा के हुजूर सरेंडर कर देती है, खुदा के हुजूर पेश कर देती है। तो मैं और आप भी हम जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या पहले हमने अपनी जिंदगियां खुदा के हुजूर सरेंडर की हैं। हम शुक्रगुजारियां तो करते हैं, अब आते हैं, वर्शिप तो करते हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी खुदा के हुजूर सरेंडर है? क्या हमने अपना दिल खुदा को दिया है? क्योंकि यीशु ने फरमाया कि मैं तेरे दिल के दरवाजा पे खड़ा हुआ खर्च खिंचाता हूँ। तो क्या हमने अपना दिल खुदा के हुजूर दिया है, सरेंडर किया है या नहीं? हम देख सकते हैं और कर सकते हैं आज कि बुजुर्ग हन्ना ने अपने बेटे को खुदा के हुजूर सरेंडर कर दिया है। और जो बुजुर्ग सैमुएल है उनकी पैदाइश एली काहिन ने की जो हैकल का काहिन था। इसके बाद अगर हम देखें बुजुर्ग रूत को
कि रूत को खुदा ने कैसे सरफराज किया उसकी अपनी इबादत से ना जाए आज बुजुर्गा रूत को देखें कि खुदा ने उसे कैसे सरफराज किया, कैसे खुदा ने उसे बरकत दी, वो अपनी सास के साथ कैसे वफादार रही। बेशक जब उसका शोहर जो था वो वफात पा चुका था, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो दूसरी बहू थी नोमी की, वो तो अपने मायके चले गई, लेकिन बुजुर्गा रूत जो थी वो अपनी सास के साथ वफादार रही, नोमी के साथ। वहाँ पर लिखा है कि हमें जो मिरास मिलती है वो बाप दादा की तरफ से मिलती है, और अच्छी बीवी भी खुदा की तरफ से मिलती है, और खुदा जो तरफ से मिरास है, और इसका मतलब खुदा हमें ये मिरास देता है तो इसका वारिस खुद खुदा है। तो हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि खुदा हमें जब औलाद से सरफराज करता है, औलाद जैसी नेमत देता है, तो हम औलाद की परवरिश कैसे करते हैं। अगर ये बात फरमाते हैं, क्या फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के ताबे और फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये पहला हुक्म है और जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और जमीन पर तेरी उम्र दराज। और वहां पर लिखा है कि औलाद वालों, तुम भी अपने फर्जंदों को तरबियत और नसीहत दे देकर इनकी क्या करो, परवरिश करो। तो मैं और आप और औलाद वाले भाई सब आज गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम बच्चों को कैसी परवरिश देते हैं, कैसी तरबियत और नसीहत करते हैं, क्या कलाम के मुताबिक करते हैं। हम अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, सब कुछ अच्छी तरबियत करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उनको खुदा के कलाम से रोशनार की है। मेरे अजीजों, आज हम गौर कर सकते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम था, इसमें खुदा की क्या पाक मर्जी थी हमारी जिंदगियों में, कि हम कैसे खुदा की पाक मर्जी को बजा लाएं। और इसी तरह देखें मेरे अजीजों, अगर आप पढ़ना चाहें तो लूका की इंजील मुकद्दस के अंदर बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम की भी आप शुजारी को देख सकते हैं, उसकी दुआ को देख सकते हैं कि उसने कैसे खुदा के शुजारी की। वो कहती है कि खुदा ने मेरी हालत पर निगाह हो गई। खुदा ने देखे कैसी औरत पर निगाह की, बेशक इसकी ऑलरेडी अंगेज हो चुकी थी, मंगनी हो चुकी थी बुजुर्ग यूसुफ के साथ। तो इसने ऐसी हालत पर, और इस हालत के अंदर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर, और बेशक वो बहुत टफ टाइम था यहूदियों का, स्ट्रिक्ट थी, बहुत सख्त थी, तो उसके अंदर भी उसने खुदा के कलाम को कबूल किया। उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक मर्द से नावाकिफ हूँ, लेकिन खुदा के फरिश्ता ने क्या कहा, खुदा के फरिश्ता ने क्या फरमाया कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, रूहुल कुद्दस तुझ पर, और वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का किसका बेटा कहलाएगा। वो इंसान का बेटा नहीं है बल्कि खुदा का बेटा है। तो मैं समझता हूँ कि उस दौर के अंदर, उस टफ टाइम के अंदर ऐसे कलाम को कबूल करना बहुत मुश्किल है। तो बुजुर्गा मुकद्दसा का ईमान देखें, उसकी दलेरी और उसका कर्ज देखें, उसका हौसला देखें कि उसने ऐसे हालात के अंदर कहा कि मेरे साथ तेरे कौम के, उसने खुदा के कलाम को कबूल किया और उसी के मुताबिक उसने गुजारी का गीत बयान कर दिया कि खुदा ने मुझे ऐसी हालत से निकाली को बयान कर दिया। वो खुश होती है। तो मैं और आप भी आज अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर कर सकते हैं कि क्या हम अपनी पस्त हाली के अंदर, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम किसी मुश्किलात, जब मुसाइब के अंदर आते हैं, तो क्या ऐसी हालत के अंदर हम खुदा की शुक्रिया करते हैं या नहीं। क्या ऐसी हालत के अंदर खुदा हमारे साथ होता है या नहीं, या उस वक्त हम खुदा को भूल जाते हैं, या खुदा के साथ गिरफ्तारी करते हैं, या खुदा के साथ शिकवा करते हैं, या खुदा की शुक्रिया करते हैं। हम आज गौर कर सकते हैं। और फिर हम अपनी मरकजी आयत पर आते हैं, तसनीकियों के नाम खात बुजुर्ग पादूस फरमाता है कि हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा क्या करो। राजा अपने औलाद जैसी नियमत से नवाजता है। खुदा के लोगों को देखें, ईमानदार बंदों को देखें। अगर पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा की स्टडी करें, ओल्ड टेस्टामेंट की या न्यू की, तो उसके अंदर रसूलों के ऊपर, नबियों के ऊपर जो आसानियाँ की गई,
उनको जिन प्रोसिक्यूशन में से गुजरना पड़ा, तो वो इन तमाम हालात के अंदर भी क्या रहे, खुदा के ज़ोर खुश रहे, खुदा की शुजारी करते हैं, खुदा के साथ कंप्लेनें करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम देख सकते हैं आज कि हमें किस तरह खुदा के ज़ोर शुजारी करनी है, कैसे हमें अपनी ज़ियाफ़तों को अटेंड करना है, कैसे हमें फंक्शन और इवेंट को अटेंड करना है, या क्या जब हम फंक्शंस अटेंड करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इवेंट्स रखते हैं, शुजारियाँ करते हैं, तो क्या हमारी शुजारियों के वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिलता है? आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं। सो खुदावंद मुझे और आपको आज के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।